जय हिंद, जय भारत। चलते हैं होमगार्ड की खबरों की तरफ। जन कल्याणकारी अपना चैनल अपने विभाग, अपने आवेदनिक अधिकारियों के लिए ये जन कल्याणकारी चैनल सच्ची और सही खबरों की तरफ पूरे प्रदेश के जवानों को, होमगार्ड जवानों को और महिला बहन जवानों को, सबको बराबर और सही खबर देने के कार्य ये चैनल कर रहा है। जो इसको सुन रहे हैं अपना और जो पसंद कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूं। और जो नहीं पसंद कर रहे हैं और नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं आवाज बनना चाहते हैं, नहीं अपने हक अधिकार को चाहना चाहते हैं, तो उनको इससे ज़्यादा धन्यवाद, सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। इनकी सोच यही है, उनकी निगाह यही है, उनकी आत्मा यही है। वो बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो मेरे साथ नहीं, अपने और अपने परिवारों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब अपने संगठन के नहीं हैं, अपने हक अधिकार के नहीं हैं, तो फिर उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी सब लोगों को जो पसंद कर रहे हैं उनको धन्यवाद बधाई देता ही हूँ। ये चलिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार दैत्य गुरु, भ्रष्टाचारी गुरु रणजीत सिंह, पूर्व डीआईजी, को मैं के विषय में भी अवगत करा रहा हूं। इनकी पूरी संपत्ति जो अकूत संपत्ति बनाया, कंठ तक डूबे हैं, ये होमगार्ड की लूट करके संपत्ति बनाए हैं। और उधर सरकार के खजाना को भी खूब खाली कराया, अकूत संपत्ति बनाए हैं। यानी 6 मकान, 8 मकान, 2 इनके नाम और 6 मकान इनकी वाइफ नाम। अब इसमें हेरा फेरी देखिए कि किसी की दूसरे की वाइफ बन गई, तो किसी दूसरे तीसरे बाप को बना लिया, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की औरत बन गई। और ग्राम खंड गोमती नगर जैसे महंगी जगह पर, वीआईपी जगह पर 6 मकान उनके और 2 डीआईजी, पूर्व डीआईजी, जिनको घोड़े से बैठाल के, इनको गधा पर बैठाल करके झांसी की तरफ दौड़ा दिया गया, भगा दिया गया। थोड़ा उनके नाम 2 मकान उनके पास नाम से हैं, और शोरूम और क्या क्या हॉस्पिटल और तमाम जमीन फैजाबाद रोड, बसंत कुंज, हरदोई रोड पर अकूत संपत्ति इनकी है। और तमाम संपत्ति देहात में बनाया, खूब खरीदा, फैजाबाद रोड पर है, सुल्तानपुर रोड पे है। तमाम अकूत संपत्ति कहाँ से लाइन की जांच मैंने सारी टोटल निकाल के सब सरकार को, विभाग को भेजा था, जिस पे शासन सरकार माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश भी हो गया था कि इनके विजिलेंस बैठा दी गई। अब विजिलेंस कहाँ तक पहुंची है ये मेरी समझ में नहीं आता है कि 1 साल 1.5 साल बीत गया है, ये कहाँ पर ऐसा सुन रहा हूँ कि इनकी जांच हेडक्वार्टर पे आ गई है, साथ जांच होके, और इस पे कार्रवाई भी होने जा रही है। तो ये होमगार्ड की बद्दुआएं, जो आत्माएं करह के बद्दुआएं दे रही, तो वो तो इनके सामने आना है और जरूर आना है। उसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, ये अतुल कुमार कमांडेंट लखनऊ के द्वारा के मिश्रा को मेन मुख्यमंत्री मुख्य सचिव श्रीमान प्रमुख सचिव दुर्गा प्रसाद के कैंप कार्यालय पर इनको पूरा चार्ज भार दिया गया था, लिखा पढ़ी में, जिला कमांडेंट अतुल कुमार के द्वारा। उसमें बीओ सुरेश सिंह को भी लगाया गया। उसमें लिपिक
ये सब पैसा पास किया, ये सब मिलके बंदरबाट इसमें किए। और 30 होमगार्डों के खाते में 85 85 86 86 90 90 हजार रुपये आता था। आखिर उन्होंने क्यों नहीं लिख के दिया? और जो इसमें 70 और करीब 100 होमगार्ड इसमें शामिल किए, जिसमें सिद्ध दो कसूरवार 30 है, लेकिन इसमें पैसा वसूली के लिए 70 होमगार्डों को नाम बढ़ा के नोटिस दे के उनको बैठा दिया गया है। ये 70 से तो होगी वसूली। एक मेरे पास आया है जवान, मैं उसका बचाने का कार्य करूंगा, और जितने दिन बैठा रहेगा, निर्दोष दिया है, उसके पास उस स्टेटमेंट लगा दिया है, उसकी जांच भी करा लें, और कोई उसका दोहरा आना नहीं। 1 महीना वो लगा था सिर्फ, वो मेरे पास आ गया है। मैं उसको हर संभव बचाऊंगा, और जितने दिन बैठेगा उतना पैसा भी विभाग को देना होगा। ये देखिए, ये लिपिक रणधीर भी वहम भूम का इन्होंने पैसा बना को भेज करके और इन्होंने पैसा तैयार किया। और सुरेश सिंह मतलब एक बना के कागज उस पे फर्जी हस्ताक्षर करके नगर निगम और कहाँ कहाँ इनका लिए कई संस्थानों में ड्यूटी का तय किए। वहां पर होमगार्ड, वही होमगार्ड माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में, और वही होमगार्डों का नगर निगम या कई जगह पर इन्होंने लगाया। एक ही समय 2-2 खाते खुलवाए। तो ड्यूटी का तो उसमें जाता था IDBI, लेकिन ये वाला में जाता था 80 से 85 हजार रुपया महीना। तो वो तो दोषी है 30 बिल्कुल। और जो निर्दोष को नोटिस दी जाएगी, इसमें सिर्फ पैसा वसूलने का कार्य किया जाएगा हेडक्वार्टर के द्वारा। ये बहुत बड़ा साजिश के तहत ऐसा कार्य किया जा रहा है। इसमें मैंने लिख के आज मैं पोस्ट कर दिया हूँ, और तमाम है भ्रष्टाचार के उसमें, और कुछ जिनको भी नौकरी नहीं दी गई है और अनुकंपा राशि नहीं दी गई, उनका एरियर नहीं दिया गया, वो भी मैंने भेजा है। कुछ एरियर में गन्ना संस्थान का 2 दिन पहले मैं अपने लेटर पैड पर लिखा था, और डायरेक्टर जो शासन भेजे, वो पैसा गन्ना संस्थान का 32,50,000 की चेक आ गई है, जो कमांडेंट महोदय रिसीव किए हैं। वो बहुत जल्द उन गन्ना संस्थान वाले जवानों के खाते में तैयार हो रहा, बहुत जल्द पहुंचेगा। और यहाँ तक फायदा भी पीलीभीत के भी उठा लिए, इसमें उनका भी पैसा बन के पहुँच गया। ये नंबर रहा 1। और ये नंबर 2 मिर्जापुर जिला कमांडेंट, मासूम बच्चे की 9 साल का जो किडनैप ओम प्रकाश यादव कर लाया, उसके साथ बाहर के और पुराना गैंग था। ये लूटपाट, सुपारी, हत्या, किडनैप करना, इनके दिनचर्या में तमाम संपत्ति उसने बनाया है ओम प्रकाश यादव ने। और अब वो पाप उतरा के ऊपर आ गया। सोनभद्र से 9 साल बच्चे का अपहरण करके और पैसे की धन की मांग किया, और धन समय पर ना पहुंचे, कुछ रंजिश भी थी, ना देने पर उस पैसा भी ले लेते, लेकिन तब भी उसको मार देते, क्योंकि कुछ जमीनी संबंधी मामला चला। उस बच्चे को ला के मार दिया, तड़पा मारा। 9 साल बच्चे का दर्द नहीं आया, और उस बच्चे को मार करके एक तालाब में गाड़ दिया गया उसको। ये सब पकड़े गए, सब बरामद करवाए। उसके बाद ये जेल गया ओम प्रकाश, और आते ही उसको बाहर हाई कोर्ट से जमानत पर आया, तो उसको सुखचंद मिश्रा, एक जो 20 साल से लगभग 20 से 25 के लगभग वही तैनात है, उसने सौदा कराया। इस तरीके को सौदा ढूंढा करता है। कमांडेंट को पैसा देके दोनों बंदर बांट किए, उसको बहाल कर दिए। जब एसोसिएशन को पता चला तो आवाज उठाया, उसको 112 में लगा दिए थे पुलिस लाइन में। उसकी मेरे पास सब कागज रखे हैं, सारा आरोप पत्र रखा है, 150 पेज का मेरे पास आ गया। ड्यूटी जो लगाए हैं वो भी मेरे पास है NIC के द्वारा बहाल करके। और
उसको बहाल कर दिया। इसको जितना का कसूरवर ओम प्रकाश ने, उससे ज्यादा कसूरवर ये कमांडेंट है जिसने इसको बहाल किया। तो ये मरे और जिंदा का कफन तक बेचने का कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, मरे का भी खा रहे हैं, जिंदा का भी खा रहे हैं। और वहां कमांडेंट इतना सख्त निर्देश जारी, कोई अपनी जबान नहीं, ये को जो सजा देता है वो देख करके और लोगों की होगा, जवानों महिलाओं की रूहें कांप जाती जो अपनी जबान नहीं खोलने के लिए तैयार है। मैं कितनी बार इस बात को उठाया और हमारे माननीय मंत्री महोदय धृष्ट राज बन गए, मोह में फंस गए, इन वैतनिक के सलूट से, और गरु गरु डिब्बा भी पहुंचते हैं। ये कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, सब माफ है। लेकिन होमगार्ड अगर कहीं उनके पास पहुंच जाए तो नेतागिरी कह देते। नेतागिरी नहीं पसंद, पहले ही पायदान पर दबा दिया जाता है मंत्री के द्वारा। और एक माननीय मुख्यमंत्री तो बनाए ईमानदार छांट के, लेकिन महा बेईमान मंत्री निकला और महा एक नंबर का होमगार्डों को परेशान करके पैसा तहसील करने का किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और लेके नीचे से लेके सरकार तक बैठे होमगार्ड के अधिकारी, ये प्रसाद पहुंच रहा, सब कोई कुछ नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। यहीं पर देखिए, ये है वर्दी पर, पूरी वर्दी का दाग कर दिया, तार ताम कर दिया। इस विभाग वर्दी को अपनी बीबी से कैसे सेल्फी ले, कैसे मुजरा सुना जा रहा, आप देखिए। यहीं पर अगर पुलिस विभाग में जरूर कहूंगा अतनिखन ये वायरल हुआ होता तो तत्काल इसको ये टर्मिनेट कर दिया जाता। लेकिन हमारे मंत्री जी हाथ रखे हैं, आशीर्वाद दिए हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं, इसी को पहना जा रहा है, इसको सम्मान के साथ दिया जाता है, और इसको ना झुकने के लिए दिया जाता, ना इसको दाग करने के लिए दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री अब ये एक आदेश जारी किए थे, वर्दी में कोई भी अगर इसका गलत दुरुपयोग किया गया तो उस अधिकारी के, उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन माननीय मंत्री जी महाधृष्ट, वो तो धृष्ट राज, दूसरे सबसे बड़े धृष्ट राज वो कंसा राज कर रहा, रावण राज कर रहा मिर्जापुर में, और उसके खिलाफ बड़ी शर्मनाक है। और जिन शब्दों में मंत्री जी की निंदा की जाए और जिन शब्दों में इस विभाग की बड़े अधिकारियों की जाए और उस कमांडेंट की जाए जिसने कुर्सी को अशोभनीय कर दिया, उस वर्दी को तार कर दिया, उस विभाग को तार कर लिया, काला धब्बा लगा दिया, तो बड़ी सोचने वाले जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं खुल के कहता हूं, क्या ये मंत्री महोदय कहने लायक हैं, सम्मान देने लायक हैं? पूरे प्रदेश के जवान त्राही में कर रहे हैं, रावण राज चल रही। ये खत्म होगा और खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। इन अत्याचारियों को खात्मा होने वाला ही है। पाप ज्यादा दिन का नहीं रहता, ज्यादा दिन का अपराधीकरण नहीं चलता है। इसकी उम्र बहुत कम होती है। इनकी मेरे सामने ही सत्यगत होगी और हम लोग देखेंगे। तो ये इस पे अभी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और आगे देखते हैं। मैं इतना बोलने के बाद, कहने के बाद, साक्ष्यों को देने के बाद अब देखना है क्या कार्रवाई ने। मैं तो भेज दिया हूं और मैं वो इनको सजा दिला के इनके अंजाम तक पहुंचाने का जरूर कार्य करेंगे। यहीं पर आगरा कमांडेंट संतोष कुमार, वो भी रावण राज कर रहा है। मंत्री जी पूरा पश्चिम का ठेका उसको दे दे, वो अच्छा करे बुरा करे नहीं करे सब माफ है। और वही इनका मकान है, सब्जी सवेरे दूध सब्जी मिठाई हर चीज उनके घर वो भेज के आता है। कमांडेंट कहता है कि सुबह जो भी नाश्ता पानी करते हैं वो मेरा दिया हुआ खाते हैं। और कमांडेंट को कहता जो भी करिए मैं
जिम्मेवार हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे मंत्री मेरे साथ हैं। ये खुद वो कहता है, मैं नहीं, वो खुद कहता है। और वहां पर देखिए, एक 2022 में 5 लोगों को रोक लिया था, 5,000 रुपए लेके, और मौके डीएम साहब, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसील सबके यहाँ लगा दिया। उसके बाद जब मास्टर रोल बना तो वहाँ एनआईसी के द्वारा पुलिस लाइन आगरा ड्यूटी थी, आरआई अपने जो ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने तत्काल देखा का ड्यूटी आपने किया नहीं यहाँ पर, और आमद यहाँ है, लेकिन ड्यूटी एक दिन नहीं किया, तो इसलिए मैं मास्टर रोल नहीं पास करूंगा। 2 बार दबाव बनाए, नहीं किया। तब इन्होंने क्या रचा, वही पुराना हथकंडा अपना के फर्जी मोहर, और वहां ड्यूटी चलती थी। आरआई साहब का सिग्नेचर देख के, हस्ताक्षर देख के बना के 1,24,830 रुपया निकाल लिया। और जबकि आरआई लिख रहे हैं कि मैंने कोई प्रमाणित नहीं किया है मास्टर रोल, तो इन्होंने खुद अपना जैसे निकाले हों, यहाँ से उन्होंने लिखित रूप आगरा आरआई दे दिया। अब उस पर जांच नहीं हो रही। तब उदय राम निवास को गलत तरीके से नोटिस दिया था। आज 5-6 महीना उसका घर बच्चों का भुखमरे कंगाल आ गया। अब जांच हुई, सही आई है कमांडेंट के खिलाफ, वो सब कुछ साथ मिल गए हैं। अब देखते हैं इस अधिकारी पर कितना कार्रवाई होती है, ये भी, उसका भी लेटर मैंने भेज दिया है दोबारा। और ये चौथा नंबर, मैंने वीरता पूर्वक जो इन्होंने शासनादेश किया था, श्रीमान अनिल कुमार अपर प्रमुख सचिव, उनसे मैंने मांग लिया जन सूचना के तहत किन किन बिंदुओं पर ये वीरता पूर्वक लागू होता है, उसको मतलब खुल के बताएं किन किन बिंदुओं पर लागू होता, आप प्रमाणित प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के कृपा करें। तत्काल फंस रहे थे, तत्काल समाप्त करके और उन्होंने सन 80 वाला लागू कर दिया, जो जहां अगर एक्सीडेंट होता है या बीमार होता है, वो उसके अस्पताल में रहते हुए उसको पूरा भत्ता दिया जाएगा, चाहे वो प्रतिक्षण हो चाहे कहीं हो, ड्यूटी पर होगा उसको दिया जाएगा। ये देखिए इनकी चाल। और तीसरा, हाई कोर्ट अभी इलाहाबाद ने एक आदेश कहा है कि होमगार्ड विभाग होमगार्ड जवानों की नियमावली तैयार करें। अभी तक कितने दिन हो गया और वो नहीं तैयार करें, अपना मजबूत कर लिया, अपना यहाँ तक 10,000 तक मुफ्त में मेडिकल भी बनवा लिया, इनका बच्चे परिवार बीमार है 10 लाख तक इनका होगा, और तुम्हारी नियमावली की उनको कोई परवाह नहीं। इसको मैंने निकला के रख लिया है, मैंने बोला भी है। और 2017 में 5 साल पीछे 18-17 में 2 साल बढ़ाया गया, उसका ये विभाग 62 साल में मतलब रिटायर होना चाहिए होमगार्ड को, लेकिन उसको छुपाए थे। लेकिन अब जब होमगार्ड इस तरीके की सोच है, अपने भविष्य के नहीं सोच रहा है, यदि सब पूरा प्रदेश सहयोग करेगा तो मैं नियमावली बनवा के और ये निष्काम टैक्स हटवा के मैं राज कर्मचारी का दर्जा दिलाने का कार्य पूरी तरीके से करेंगे, और कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं, और तमाम इन पे जितना मैं बोला हूं, इन पे सब पे चिट्ठी सरकार को लेके और नीचे तक जा रहा हूं। और उसके बाद यदि नहीं तो मैं कानून की दरवाजा खटखटाएंगे, जहां से आशा नहीं है, आशा है, पूरा विश्वास है कि देगा जो भी वो कानून से मिलेगा। होमगार्ड जवानों को न सरकार देने वाली है न ये विभाग देने वाला है। तो देखिए तुम्हारा सब कुछ है अधिकार, ये लिख के सरकार के पास ले जाते 60 में अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी कच्चे कलम से, और उसके बाद उस पे आदेश करवा आ काट दिया और वैतनिक का कर लिया। तो ये तुम्हारा हक खा रहे हैं, और आप तो भी नर हो ना नारायण हो, तुम ना जिमी के हो ना आसमान के हो, तुम अंबर बेर जैसे पेड़ पर होती है, बेल पर या ज्यादातर बेरी के पेड़ पर
कटीले उस पे या बबुल पर होती कि कोई जड़ नहीं होती, ऐसे आप हैं। तो पूरा इसमें मजे का पैसा लगेगा। यही मत हम भीख मांग रहे हैं। अगर पैसा हो वकील न दिए होते मैं सबको वापस कर देता। जिस तरीके से मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे शर्म, मेरे पास सब कुछ होते, मैं भीख मांग रहा हूं। अगर पैसा होता सबको वापस कर देता ये रीट, जबकि इसमें अभी बहुत कुछ पाना है। 7-8 हजार रुपया और बढ़ेगा, आज का लगेगा, और वेतन ग्रेड इसमें है। और अभी तुम्हारा कांस्टेबल वाला नहीं दिया, और वेतन ग्रेड नहीं दिया, कोई भत्ते नहीं लगाया, और ये महंगाई भत्ता सिर्फ लगा दिया। अब आज बढ़ा होगा मिनिमम वेतन, और आज का लगा करके तब उस पे एरियर बनेगा, तो जो पूरी ड्यूटी किए वो 5 लाख से ऊपर जाएगा। फिर भी हमारा होमगार्ड वो न साथ सहयोग देता है, न वो इस एसोसिएशन के चैनल का अपने आवाज बनता है। अगर आवाज उठा दें, ये आवाज उठा दें, तो मैं इनकी जड़ें उखाड़ के भ्रष्टाचारियों को और जेल के सलाखों के पीछे लाइन लगवा दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा होमगार्ड है, ना बोलना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, पाना तो बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन उसके अंदर डर भरा है। तो डरो मरो, हमें क्या, हम तुम्हारे लिए आज ईमानदारी सामने खड़े हैं डट के चट्टान की तरह। और आप जो है, अरे जैसे एक एक सब कह के आप लोगों के पानी शरीर में हो गया है ब्लेड की जगह पर। तुम्हारा हक और तुम्हारा अधिकार खा रहे हैं, तुम्हारी भविष्य बिगाड़ रहे हैं, फिर भी आप डरते हैं। तमाम अब कमर्शियल का पड़ा है एरियर, कोई नहीं आता है। उन्हें मैं दिलाने का कार्य करूंगा। अभी मैं नैरा लखनऊ है एक विभाग है, वहां जा रहा हूं, उनको भी दिलाने जा रहा हूं। न भी बहुत मृत्यु वाले पड़े हैं जो अपना नहीं जानते, भटक रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। वहां बैठने वाले जब नोच होते, जब वो आखिरी सांसें गिनने को, तब एसोसिएशन पास आता है, बिगाड़ करके आता है। वो मरने की जब कगार पहुंच जाता है, तब उसको एसोसिएशन दिखाई पड़ती है। और एसोसिएशन आज एक ऐसी हमदर्द है, वही इलाज करके फिर जिंदा करती है। लेकिन फिर भी हमारा होमगार्ड इतना निर्दयी हो चुका, इतना गुलामी में हो चुका, इतना अपनी वर्दी को शर्मसार करने में नहीं छोड़ रहा, सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ जो अच्छे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश कहता हूं, इन गुलामों को, होमगार्ड जो गुलामी कर रहे हैं और वर्दी के सामने, इनको देखिए, इनकी कमी पाइए, हमको दीजिए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई में करवाऊंगा। ये सब उस पर ये देखिए मैं भेजा हूँ, और आज सब पोस्ट करके आ रहा हूँ। करीब 15 वो पत्र सरकार से लेके और नीचे तक, और उसमें साक्ष्य लगाया हूँ, और 7 लेटर टाइप हो रहे हैं। वो कल या परसों उनको हम पोस्ट करेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं इन भ्रष्टाचारियों को, इनको हम सलाख पीछे जरूर भेजाएंगे और इनके अंजाम तक जरूर भिजवाएंगे। आप लोग जागो, समय है, वरना समय निकल गया तो वो समय दोबारा नहीं आता है, ये सोच लो। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।